हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन वाई ईटा एंड सिग्मा, मतलब यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन रेशियो। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक कंसीडर कर लिया है एक क्यूब ऑफ आइसोट्रोपिक मटेरियल, ठीक है, और जिसका हमने फ्रंट क्रॉस सेक्शन ABCD इसको ले लिया है। तो सबकी लेंथ L है, जैसे AD लेंथ L है, DC लेंथ L है, सबकी लेंथ इक्वल है सब साइड्स की, क्योंकि क्यूब लिया है हमने। क्या अब हमने क्या किया है, DC को तो फिक्स कर लिया है इस एंड को, लोअर फेस को, और अपर फेस जो है ना, यहाँ पे फोर्स F अप्लाई कर दी है। तो AB के ऊपर फोर्स F अप्लाई किए तो A A1 पे शिफ्ट हो गया और B B1 पे। तो ये वाली लेंथ जो चेंज हुई है, ये स्मॉल l ले लिया है हमने, B B1 और A A1 ये लेंथ L है, ठीक है, और A1 B1 ये लेंथ कैपिटल L है आपकी, ठीक है। और ये जो अपर फेस है ये शेयर एट एंगल 5 पे हो गया है, शेयर हो गया है, और इसकी नई जो शेप आई है वो A1 B1 C और D। जब ये एंगल आपका है AD A1 और BC B1, ये एंगल 5 है आपका, ठीक है। अब डायगोनल देखिए, इसमें था AC और DB। अब AC जो है ना, ये तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है डायगोनल A1C में, और जो BD था ये वाला हुआ है DB1 के अंदर, ये एक्सटेंड हुआ है। और कितना एक्सटेंड हुआ है, हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि मतलब DB था और DB1 है, तो BE जो इसके इक्वल है, इस लेंथ के इक्वल, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो इतना इस EB1 वाला ये तो इतना एक्सटेंड हुआ है। और कॉन्ट्रैक्ट कितना हुआ है, ये A1C जो है आपका, A1C, इससे इसके ऊपर AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। तो AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये लेंथ जो आ गई है AG, ये वाली लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हुई है। अब हम AG और EB1 इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं A1G और BB1E इनके अंदर से। तो ये वाला जो एंगल है BB1C, ये अप्रोक्सीमेटली कितना है, BB1C आपका अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री है। तो BB1E इसका अप्रोक्सीमेट हाफ होगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो EB1 कितना आ जाएगा, EB1 ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो कितना आएगा, EB1 इक्वल्स टू BB1 द हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा होता है। तो EB1 की वैल्यू आ जाएगी BB1 कोस 45, मतलब BB1 कितना आया था ये स्मॉल l, तो स्मॉल l और कोस 45 की वैल्यू 1/√2, तो L/√2 आ जाएगी। इसी तरह से DB की वैल्यू निकाल लिया हमने, DB ये जो डायगोनल है, इसकी डायगोनल किसके इक्वल होगा, BC अपॉन कोस 45, तो BC√2 कोस 45 की वैल्यू 1/√2, लेकिन ये डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा, तो BC√2 यानी L√2। डायगोनल आपका आ गया है L√2 और एक्सटेंशन जो आया है वो L/√2 आया है, और जितना एक्सटेंशन आया है इतना ही कॉन्ट्रैक्शन होगा दूसरे डायगोनल के अंदर। तो एक्सटेंशन स्ट्रेन अलोंग डायगोनल DB जो है वो कितनी आएगी, एक्सटेंशन अपॉन टोटल लेंथ। तो एक्सटेंशन EB1 है और टोटल लेंथ कितनी है, DB है डायगोनल की। तो EB1 की वैल्यू तो है L/√2 और नीचे वाली वैल्यू आएगी जो है L√2, तो √2 तो 2 बन गया, और L/L को हमने ले लिया एंगल 5, तो 1/2 5 आ गया। इसी तरह से कंप्रेशन स्ट्रेन आएगा, कंप्रेशन स्ट्रेन आपका कितना आएगा, सेम आएगा जो एक्सटेंशन स्ट्रेन है, L/√2 अपॉन L√2 वही 1/2 5। तो शियर स्ट्रेन आपका L/L इक्वल्स टू 10 फाई होता है। तो ये फाइन, अब फाई आ गया, इसको हमने अप्रोक्सीमेट फाई ले लिया है। अब रिलेशन निकालते हैं वाई ईटा एंड सिग्मा के लिए। तो एक्सटेंशन जो डायगोनल DB के अलोंग हुआ है वो कितना हुआ है, एक्सटेंशन स्ट्रेस के कारण DB अल्फा T ये इतना एक्सटेंड हुआ है, और एक्सटेंशन अलोंग DB ड्यू टू कंप्रेशन स्ट्रेस AC के अलोंग जो हुआ है ये हुआ है DB बीटा T, ये एक्सटेंशन है आपका और ये कॉन्ट्रैक्शन है। तो टोटल एक्सटेंशन कितना हुआ है DB के अलोंग, DB इंटू T कॉमन है और अल्फा प्लस बीटा, और DB की वैल्यू कितनी है L√2, तो ये आपका DB की वैल्यू और टोटल एक्सटेंशन आ जाएगा L√2 इंटू T अल्फा प्लस बीटा। और दूसरा हम डायरेक्ट एक्सटेंशन निकालते हैं इन DB, तो कितना आएगा B1E जो L/√2, ये भी हमने यहाँ पे निकाला ही था, ये टोटल एक्सटेंशन आया था हमारे अकॉर्डिंग, जो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हमने निकाला, और ये डायरेक्ट रिलेशन से निकाल लिया। तो ये दोनों ही एक्सटेंशन है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो L√2 इंटू T इंटू अल्फा प्लस बीटा, DB की वैल्यू मैंने पुट कर दिया L√2,
टी इंटू अल्फा प्लस बीटा, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन दोनों, इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, L/√2। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, L/L, इस L को इससे L से डिवाइड कर दिया है, और 2 √2 है, √2 है तो 2 बन गया, और अल्फा प्लस बीटा L/L हमने लिया ही था अभी, tan phi = 5 के इक्वल लिया था शियर स्ट्रेन, तो ये फाई हो गया अपॉन 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपका होता है T/phi, मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो टी की वैल्यू हमने मतलब फाई की वैल्यू यहाँ से टी की वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब T/phi है ना, टी की वैल्यू हमारे पास निकली हुई है phi/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, और इसमें फाई नीचे आया हुआ है, तो फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू आ जाएगी आपकी ये वाली। तो इसमें हमने क्या किया है, ऊपर भी अल्फा से डिवाइड कर दिया है, नीचे भी अल्फा से डिवाइड कर दिया है। तो ये तो ऊपर तो आ गया 1/α/2 इंटू 1 प्लस बीटा/अल्फा। 1/α आपका यंग्स मॉडुलस के इक्वल होता है, बीटा/अल्फा पॉइजन रेशियो सिग्मा के इक्वल होता है। तो y = क्या आ गया आपका, 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा, ये रिलेशन आ गया आपका यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन रेशियो के अंदर। थैंक यू।